वक्त हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, वक्त को सेव करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने घर के कामों को, किचन के कामों को इतने स्पीड से और इतने स्मार्ट तरीके से करें कि हमारा वक्त भी बचे, हमारे पैसे भी बचें और हम अच्छे तरीके से उसको परफॉर्म भी कर सकें। तो आज की वीडियो कुछ इसी तरह की है, ज़रूर पूरी वॉच कीजिएगा और जो भी चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पढ़ते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। टिप नंबर 1 मेरी ये है कि जो प्यारी मेरी बहनें नेल पॉलिश लगाती हैं और उनको नेल पॉलिश लगानी नहीं आती, क्योंकि बहुत सी ख़वातीन को नेल पॉलिश लगानी नहीं आती और उनकी नेल पॉलिश जो है वो अक्सर नीचे लग जाती है और वो बहुत बुरी लगती है, प्रोफेशनल तरीके से नहीं लगी हुई होती है। तो उनके लिए बहुत अच्छी टिप है, आपने वेज़लीन ले लेनी है और वेज़लीन को आप लगा लें, अपनी उंगली के चारों तरफ लगा लें। ये मैंने आपको दिखाने के लिए फैला दी है नीचे, ये देखें। अब मैं इसको कुछ देर के लिए ड्राई होने दूंगी और ये ड्राई होगी और ड्राई होने के बाद ये बहुत आराम से इजीली तरीके से सारी आपकी नेल पॉलिश हट जाएगी और आपकी नेल पेंट भी बिल्कुल ऐसी लगेगी जैसे बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से लगाई गई है। तो ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है। तो इसी तरह से आप भी इस टिप को आजमाइए और देखिए कि आपकी नेल पेंट भी कितनी अच्छी लगती है और आपको बुरा भी नहीं लगेगा जब नेल पेंट फैली हुई होगी। तो बढ़ते हैं जनाब टिप नंबर 2 की तरफ। टिप नंबर 2 मेरी ये, सर्दियाँ आ गई हैं और जो हमारे सबसे मुश्किल काम है वो है मोज़ों को संभालना। मोज़े हमेशा कभी एक पैर कहीं घूम रहा होता है, कभी एक पैर कहीं घूम रहा होता है। तो इनको आज हम किस तरह से एक साथ जोड़ के रख सकते हैं और ये गुम भी ना हो, ऐसी अच्छी ज़बरदस्त आपके साथ मैं ये हैक शेयर कर रही हूँ। आपने ये ज़रूर इम्प्लीमेंट करना है इसके ऊपर। तो आपने इस तरह से मोज़े ले लेने हैं। सबसे ज़्यादा परेशानी बच्चों के मोज़ों को लेकर होती है कि कभी कोई कहीं गुम हो जाता है, कभी कहीं गुम हो जाता है। आज मैं उनको इतनी ज़बरदस्त आपको टेल लगाना सिखाऊंगी कि आप हैरान हो जाएंगे और आपके मोज़े फिर कभी भी नहीं घूमेंगे। तो आपने इस तरह से पेड़ ले लेना है, उसको रोल करते जाना है, पूरा रोल कर लेना है और एक साइड उसकी रोल कर देनी है, दूसरी आपने छोड़ देनी है और दूसरी को आपने इस तरह से बिल्कुल फोल्ड करके उसको पैक कर देना है। ये देखें, ये इतना अच्छा एक पाउच सा बन गया है और ये इसके अंदर आपका मोज़ा बिल्कुल सेफ़ हो गया है और दूसरा मोज़ा भी इसमें सेफ़ हो गया है। ये कहीं गुम भी नहीं होगा। आप इसको कहीं भी रखें। वो छोटे मोज़े की मैंने आपको तेल लगाना सिखाई थी, देखें बड़े को भी आप इसी तरह से बिल्कुल फ़ोल्ड करते जाएंगे, फ़ोल्ड करते जाएंगे और पूरा आपने इसको फ़ोल्ड कर लेना है और सही से ये तरीका देख लें ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। ये आपने इस तरह ले लेना है और ये दूसरा आपने साइड पकड़ के इसको अच्छी तरह से फ़ोल्ड कर देना है। अब आपके मोज़े बिल्कुल भी गुम नहीं होंगे, सर्दियों में परेशानी भी नहीं होगी। ये टिप आप ज़रूर आजमाइएगा, अपने मोज़ों को इस तरह से आप सेव करके रख लीजिएगा। तो है ना ये अच्छी टिप। बढ़ते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। तो टिप नंबर 3 मेरी ये कि इस तरह से कंटेनर हमारे पास बहुत से मौजूद होते हैं, इस तरह के स्टील के डब्बे होते हैं लोहे के। तो इन पे क्या होता है, ये बहुत हम यूज़ करते हैं घी में, दालों में, किचन में तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो इनको फेंका मत करें। इनको सेव करने का आपको तरीका बताती हूँ। ये मेरा डब्बा है, इनको क्या होता है, इनको जंग लग जाता है। तो जंग से बचाने के लिए हम इसको नेल पेंट के ज़रिए इसको पेंट कर देंगे नीचे से। जहाँ ये 2 साल चलेगा वहीं ये जंग ना लगने की वजह से 6 साल चलेगा अब हमारा। तो इस तरह से जब इसको पेंट कर देंगे तो ये इसमें जंग बिल्कुल भी नहीं लगेगा और आपका डब्बा बिल्कुल महफूज हो जाएगा। अब आप इसमें ऑयल रखें, दाल रखें, धनिया पुदीना जो आप रखना चाहते हैं वो चीज़ें आप इसमें रखें और ये बिल्कुल अब सेफ़ है। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से कोई भी पुरानी नेल पेंट आपके पास पड़ी हो वो आपने लगा देनी है और इसको जंग से बचा लेना है। इस तरह से बिल्कुल अब ये डब्बा सेफ़ हो गया और आपके इस्तेमाल के लिए बिल्कुल रेडी है। आप इसमें कुछ भी रखिए और बहुत ये दिन तक चल भी जाएगा आपका। तो पढ़ते हैं टिप नंबर 4 की तरफ। टिप नंबर 4 मेरी ये है कि अक्सर हमारे क्रीम्स होती हैं, फेस वॉश होते हैं, टूथपेस्ट होता है, वो थोड़े से रह जाते हैं और थोड़े से रहने की वजह से वो नीचे नीचे आ रहे होते हैं, ऊपर तक नहीं निकल रही होती है पेस्ट। तो उसके लिए मैंने ये यहाँ पर एक टूथपेस्ट लिया है। ये तो काफ़ी भरा हुआ था लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए ये ले रही हूँ। तो आपने इस तरह से पिन्स ले लेनी है, हेयर पिन्स जो होती हैं हमारे पास। ये पिन्स लेके आपने क्या करना है, आपने अपनी क्रीम उठानी है। देखिए ये क्रीम आप ले लें और ये सारी अपनी जो ट्यूब है आप इसको ऊपर ले आइए ऐसा ऐसा। ये सारी ट्यूब ऊपर आ गई है। अब आपने क्या करना है, अब आपने पिन को इसके नीचे लगा देना है अच्छी तरह से। आप ये इस तरह से पिन को हम गुजारेंगे ट्यूब में और ये ऊपर करते जाएंगे, सारी ट्यूब आपकी ऊपर आ जाएगी और जब आप ट्यूब खोलेंगे तो बहुत इजीली तरीके से आपकी ट्यूब निकलेगी, बिल्कुल ऐसे जैसे वो भरी हुई है। तो ये इसमें हवा भी नहीं भरेगी और आराम से आपकी सारी ट्यूब भी निकल जाएगी। इसी तरह से हम टूथपेस्ट के साथ भी करेंगे। आपके पास फेस वॉश हो या कोई भी ट्यूब हो, कोई क्रीम, सन ब्लॉक की इस तरह से कोई भी हो ट्यूब, आप उसके साथ भी ये कर सकते हैं। इसी तरह से मैंने ये टूथपेस्ट के साथ भी किया है। ये देखिए
सारा टूथपेस्ट ऊपर आ गया है। और अब जब मैं इसको खोलूँगी ऊपर से तो ये बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे ये भरा हुआ है और मुझे कोई परेशानी भी नहीं होगी। तो इस तरह से आप बॉल पिन के ज़रिए हेयर स्पिन के ज़रिए अपने ट्यूब्स को महफूज कर सकते हैं और आराम से उनको ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं जैसे न्यू हो। तो बढ़ते हैं टिप नंबर 5 की तरफ। हमारे अक्सर मिरर बहुत गंदे हो रहे होते हैं, तो हम आज इनको टूथपेस्ट के ज़रिए साफ़ करेंगे। आप चाहें तो वॉशरूम के मिरर्स भी साफ़ कर सकते हैं। पानी के छींटे लगने की वजह से, मट्टी धूल की वजह से बहुत गंदे हो रहे होते हैं। मेरे पास ये छोटा मिरर है, ये बहुत दिनों से पड़ा हुआ था और देखिए कितना गंदा हो रहा है। इसके ऊपर कितनी मट्टी, दाग, धब्बे बहुत से इसमें जम गए। तो हमने क्या करना है, हमने थोड़ा सा ले लेना है टूथपेस्ट और साफ सा एक टिश्यू पेपर ले लीजिए और इसके ऊपर अच्छी तरह से ना ये आप लगा दीजिए टूथपेस्ट को। बहुत अच्छी तरह से मलते जाइए, मलते जाइए। ये देखिए मैं सर्कुलर मोशन में इसको सारे पे लगा दूंगी और अच्छी तरह से इसको घुमाती जाऊंगी। ये देखें, आप बिल्कुल ऐसा ही अपने वॉशरूम के मिरर के साथ कर सकते हैं, अपने ड्रेसिंग मिरर के साथ कर सकते हैं। जो भी आपके घर में मिरर है, आराम से इसी तरह से टूथपेस्ट लगाएं, साफ सा टिश्यू पेपर लें और उसको अच्छी तरह से आप क्लीन कर दें। उसके बाद थोड़ा सा बिल्कुल आपने टिश्यू पेपर पे पानी लेना है और उसके बाद आपने इसको शीशे को साफ़ करते जाना है। ये बिल्कुल ऐसा हो जाएगा जैसे मैंने बिल्कुल न्यू लिया है, ऐसा बिल्कुल हो गया था मेरा मिरर। आप भी ये टिप ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपके शीशे साफ़ हुए हैं या नहीं हुए हैं। इससे बिल्कुल आपके शीशे साफ़ सुथरे हो जाएंगे। ये देखिए, आप इसका रिज़ल्ट देखें, मिरर कितना साफ़ और शफ़ाफ़ हो गया है, बिल्कुल ऐसा जैसे मैंने अभी ख़रीदा हो। कैमरे में शायद इतना आपको क्लियर नज़र ना आए, बट सामने ये बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे बिल्कुल मैंने अभी के अभी इसको लिया है। तो इस तरह से आप भी अपने शीशे चमकाइए और सबको खुश कर दीजिए। तो ये है ना अच्छी टिप। बढ़ते हैं टिप नंबर 6 की तरफ। अक्सर हमारे एनर्जी बल्ब्स जो होते हैं वो लाइट कम हो जाती है उनकी काफ़ी टाइम लगने के बाद, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे एनर्जी बल्ब जो हैं वो ख़राब हो रहे हैं। तो दरहकीकत वो ख़राब नहीं हो रहे होते, वो मट्टी धूल की वजह से उनकी लाइट्स कम हो गई होती है। तो आज हम इसको नेल पेंट रिमूवर जो होता है, आप चाहें तो लिक्विड वाला यूज़ कर लें। मैं ये टिशू वाले यूज़ करती हूँ, ये जो छोटे छोटे से पॉकेट में आते हैं, मैं ये यूज़ करती हूँ। तो इनके ज़रिए आपने करने अपने एनर्जी बल्ब को साफ़ करना है। अब मैं इसको सर्कुलर मोशन में घुमाती जाऊंगी और ये देखिए, आप इसकी शाइन देखें कैसे आ रही है जैसे जैसे मैं इस पर लगा रही हूँ। अच्छा, मेरे से एक मिस्टेक ये हुई थी कि मैंने नेल पेंट लगाया हुआ था, तो वो क्योंकि ये नेल पेंट रिमूवर है तो ये इसके ऊपर लग रहा था, तो मैंने आपको दिखाने के लिए नेल पेंट लगाई थी। तो आप लोग नेल पेंट मत लगाइएगा, ऐसे ही साफ़ कर लीजिएगा। तो ये आप अच्छी तरह से अपने एनर्जी बल्ब को साफ़ कर लीजिए। ये देखें कितना अच्छा हो गया, नीचे से भी अच्छी तरह रगड़ रगड़ के इसको साफ़ करें। इससे क्या होता है, जो रिमूवर होता है ना, नेल पेंट रिमूवर, ये बहुत अच्छा होता है। ये बिल्कुल सारी मट्टी धूल को साफ़ करके रख देता है। जैसे नेल पॉलिश साफ़ हो जाती है ना, ये बिल्कुल इसी तरह से होता है। ये देखिए बल्ब कितना अच्छा हो गया। अब मैं इस बल्ब को लगाऊंगी, मैंने लगाया था, इसकी रोशनी इतनी अच्छी हो गई थी जैसे कि नया ही मैंने लगा लिया हो। ये देखें कितना अच्छा, और शाइनिंग देखें आप इसकी कितनी अच्छी हो गई है। तो आप भी इसी तरह से अपने बल्ब को साफ़ कीजिए और अपने एनर्जी सेवर्स को नए तरीके से एक नया जन्म दीजिए। तो ये ज़रूर मेरी टिप आप यूज़ कीजिएगा। बढ़ते हैं टिप नंबर 7 की तरफ। तो इसमें अक्सर ऐसा होता है कि हम मसालों के पैकेट्स जो होते हैं वो खोल लेते हैं और थोड़ा इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद हम इनको बंद करके ऐसे ही रख देते हैं या रबड़ चढ़ा देते हैं। तो उससे क्या होता है, इसके अंदर वो सुरेलियाँ चली जाती हैं या फिर इसका जो मसाला होता है वो ड्राई सा हो जाता है, अजीब सा, वो मोटा मोटा सा जमा जमा सा हो जाता है। तो इसके लिए मैं, चाहे हम रबड़ भी लगा लें तब भी वो इसी तरह होता है, या चाहे हम उसके डब्बे में भी डाल दें। तो हमने क्या करना है, हमने इसकी देखें ये साइड है ना जो हमने खोली थी, इसको हम थोड़ा सा पहले करेंगे फोल्ड। इसको आप फोल्ड करें। अब आप इसको ऊपर से मोड़िए। ये देखें, अब ये एक नोक बन गई है ना, इसका जो खुला हुआ पार्ट था वो बिल्कुल बंद हो गया अच्छी तरह से। अब ना ही इसके अंदर कोई जानवर जा सकता है, ना सुरेली पड़ेगी इसमें, ना ही ये ऐसे हो गया बिल्कुल एयर टाइटनर की तरह हो गया ये। अब ये अच्छी तरह से आपने बंद कर दिया। देखें अब इसका कोई मुंह नहीं दिख रहा है जहाँ से इसमें कोई चीज़ जा सके या हवा जा सके। अब आपने इसके ऊपर अच्छी तरह से रबड़ चढ़ा देनी है। अब आपका जो मसाला है, या कौरमा मसाला, बिरयानी मसाला, XYZ जो भी है, वो बिल्कुल सेफ़ हो गया आपका। अब ये बिल्कुल ख़राब भी नहीं होगा। अब आप चाहे इसको जब भी यूज़ करें, महीने बाद भी यूज़ करेंगे, तो ये बिल्कुल फ्रेश का फ्रेश रहेगा। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा ये टिप कैसी लगी आपको। तो बढ़ते हैं जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि ये राइटिंग बोर्ड, वाइट बोर्ड जो होता है, उसको हम कैसे साफ़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने जो केले के छिलके होते हैं, वो केलों के छिलके आपने नहीं फेंकने, ये बहुत काम आते हैं। तो पहले तो आपने केला बिल्कुल आराम से बैठ के सुकून से खा लेना है। उसके बाद जो केले का छिलका बच जाता है वो, उससे हम आज साफ़ करेंगे अपना वाइट बोर्ड। इससे ये होता है, देखिए वाइट बोर्ड अक्सर हम इस्तेमाल करने के बाद वो काला पड़ जाता है
और बच्चे यूज़ तो करते हैं उसको, लेकिन वो काफ़ी टाइम इस्तेमाल होने के बाद बहुत काला हो जाता है और गंदा मिटने भी नहीं लगता। जो उसके साथ डस्टर आता है वो मिटाता भी नहीं है सही से। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस केले के छिलके का इस्तेमाल करेंगे। ये हम केले के छिलके को साफ़ करेंगे, आप देखिएगा व्हाइट बोर्ड ऐसे हो जाएगा जैसे मैंने बिल्कुल न्यू लिया है, और ये सारे जो इसके ऊपर काले काले धब्बे हैं ना, ये भी सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो अपने व्हाइट बोर्ड को केले के छिलकों से ज़रूर आप साफ़ करके देखिएगा। ये देखिए मैं आराम आराम से इसको साफ़ करती जाऊँगी और ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप भी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको टिप्स पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट जो भी वीडियो हैं वो सारी आपको मिलती रहें। ये देखें कितना गंद आ गया है इसके ऊपर। व्हाइट बोर्ड बिल्कुल साफ़ हो चुका है। अब देखिए आप, ऐसे जैसे मैंने बिल्कुल न्यू लिया है। तो चलें, चला मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।